नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आज मजनू के टीले दिल्ली में मौजूद हूँ और क्यों मौजूद हूँ ये भी बता देती हूँ। एक ऐसी घटना एक बार फिर सामने आई है। एक छोटा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, जिसके माता पिता ने अनेक सपने सजाए थे कि हमारा बच्चा जो है आगे जाकर ये करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी केवल सरकार की लापरवाही की वजह से। और ये इंसिडेंट, ये घटना इस देश में पहली बार नहीं हुई है। ये घटना कई दफा हो चुकी है और कई बार इन घटनाओं को अनदेखा किया जाता है। मेरे पीछे आप देख पाएंगे उस छोटे बच्चे की माताजी और पिताजी मौजूद हैं, उसकी छोटी बहन यहाँ पर है। देख पाएंगे इतनी मासूम जो बच्चे होते हैं जिनको भगवान का रूप माना जाता है, वो बच्चे इस सरकार की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। आपको घटना बता देती हूँ क्या है। आप ये घर देख पाएंगे, छोटा सा ये ग्रिल देख पाएंगे। जब वो 2.5 साल का बच्चा खेल कूद में ही सही पर यहाँ चढ़ा, यहाँ चढ़कर कुछ चादर थी यहाँ पर चादर थी जिसके बाद वो स्लिप हो गया। और आप नीचे भी देख पाएंगे कि कितनी ऊंचाई है, पूरा देख पाएंगे कि नीचे तक कितनी मंजिल, पांचवी मंजिल। और फिर भी यहाँ गिरने के बाद भी वो बच्चा 7 घंटे तक जीवित रहा, बेहोश रहा। उनके माता पिता ने कई हॉस्पिटल में जाकर कोशिश करी कि हमारा बच्चा बच सके, हमारे बच्चे की जान बच सके। अलग अलग हॉस्पिटल में गए, LNJP में गए, ट्रॉमा सेंटर में गए, ना पाँव टूटा, ना कुछ भी नहीं हुआ, खरोच तक नहीं आई, नहीं कुछ भी। बच्चे के साथ ना हाथ टूटा, ना पूरा शरीर बिल्कुल सही था, पूरा शरीर बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही था, कुछ भी नहीं हुआ बच्चा को, ना खून तक नहीं निकला। आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे एक माँ की पीड़ा को, यहाँ पर उनका दुख भी सुन पा रहे हैं। एक खरोच तक नहीं आई उस बच्चे को और उस बच्चे की जान बच सकती थी। आज वो बच्चा इनके पास होता, पर उस बच्चे ने 7 घंटे जीवित रहकर भी दम तोड़ दिया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अलग अलग हॉस्पिटल में गए, LNJP में आप गए, ट्रॉमा सेंटर में गए, 4 हॉस्पिटल में गए, परंतु एक में भी उन्हें हेल्प नहीं, मदद नहीं मिली। किसी हॉस्पिटल में कहा गया कि बेड नहीं है, किसी में कहा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और दिल्ली में उस समय में मौजूद हूँ। कौन सा ब्लॉक ये पड़ता है? जे ब्लॉक ये पड़ता है, मजनू का टीला जे ब्लॉक में इनका घर है। आप आ सके, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप आ सके आइए, इन परिवारों का दुख जो है इनको देखिए। पूरा जो मोहल्ला है मजनू का टीला, सब लोग आज इनके साथ हैं, पूरा साथ इनका दे रहे हैं। आप भी लोग आइए, इनकी मदद कीजिए। एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि ऐसा भी नहीं है कि ये परिवार बहुत ही अमीर है। इनकी एक बार हालत भी मैं दिखा देती हूँ। एक छोटा सा घर, इस छोटे से घर का 4,000 रुपये किराया, 4,000 रुपये किराया, जो सरकार फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पर वोट बटोरती है और कुछ सरकार जो है धर्म के नाम पर वोट बटोरती है। ये एक छोटा सा घर है, यहाँ एक गैस रखी है बस, कोई किचन नहीं, कुछ सेवा नहीं, कोई ऐसी लग्जरी लाइफ ये लोग नहीं जी रहे हैं। एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, एक छोटा सा बेड यहाँ पर है, ये भी दिखा देती हूँ। और इस कमरे का केवल नहीं बोलूँगी 4,000 रुपये किराया। अगर ये सरकार इतना ही है, अगर ये सरकार देश के लोगों के बारे में इतना सोचती है, तो इन परिवारों के बारे में क्यों नहीं सोचती? क्या ये परिवारों का अधिकार नहीं है वोट देने का? क्या ये परिवार जो है वो इस देश का हिस्सा नहीं है? यही बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। इस्तेमाल किया जाता है ऐसे परिवारों को, और कुछ नहीं है। गरीब लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, बिजली पानी का प्रलोभन दे करके पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी गई हैं। आज मुद्दा यहाँ पर यही है कि परिवारों की सुनता कौन है? आज गरीब आदमी जो है एड़ियाँ रगड़ के, आपने देखा कि उन्होंने पैर तक पकड़े, डॉक्टरों के पैर तक, सफ़ेद कपड़े वाले डॉक्टरों को लोग भगवान कहते हैं। आज उन्हें हमें शैतान कहने का मन कर रहा है। ये वही गली है, इस गली का भी नज़ारा दिखा देती हूँ। एक बार यहाँ से भी आपको घर दिखा देती हूँ, जो मेन एंट्री है घर की। देखेंगे आप, ऊंचाई देखेंगे घर की, बिल्कुल आखिरी में जहाँ पर उनकी माँ खड़ी हैं और उनके पिताजी खड़े हैं, बिल्कुल आखिरी में, यानी कि 4थी मंजिल जो है, 4थी 3री मंजिल पर इनका घर। और वहाँ से बच्चे का गिरना, बच्चे को एक भी खरोच ना आना और 7 घंटे तक बच्चे में जान रहना, कितनी बड़ी बात है। ये हैं उस बच्चे की माताजी और ये हैं उनके पिताजी। हम इन्हीं से पूछेंगे इनकी पीड़ा जो है, इनका जो दुख है, कि क्या घटना रही थी पूरी उस दिन। तो हमारा कहना ये है जे मेरे बच्चे को नीचे कोर के इलाज कराता,
नीचे रख के करता, सीट नहीं था कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नीचे रख करके इलाज तो हो जाता। कितने घंटे जो है वो जान जो थी बची थी बच्चे का जान भी बच्चे को 7 घंटा तक था। बच्चे जो है सो 7 घंटे तक बेहोश था। 7 घंटे तक बेहोश। 7 घंटे तक बेहोश था। यहाँ जो ट्रमा सेंटर में जो ले गए थे, तो ट्रमा सेंटर में जो है सो उन्होंने जो जितने उनको पास जो शक्ति था उन्होंने तो पूरा ट्रमा सेंटर वाला पूरा करा। उनकी बस का जब नहीं था तो उन्होंने जो है सो जो पहला हॉस्पिटल यहाँ जो गए थे, कौन सा हॉस्पिटल बोलते हैं, एम्स LNJP, उसमें हम गए तो उसमें जो है सो 5वां मंजिल हम गए। 5वां मंजिल गए, वहाँ से फिर डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने जो है सो सीधा जो ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर गए थे उन्होंने भी बात किए, उनको भी मना कर दिया, हमको भी मना कर दिया। उनको हम जा कर के उनका पाँव भी छुए जो कि हमारा बच्चे को जो है सो कुछ सहारा करके हल्का सा होश दिला दो, हम यहाँ से और कहीं हम ले जाएंगे, कम से कम इतना कर दो। वो मानने को तैयार नहीं है। हमारा पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है, यहाँ से बच्चे को आप ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर बच्चे जो है सो खड़े जो है सो मर जाएंगे। फिर वहाँ से हम नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर पर आए, बोला जी कि 2 नंबर जाओ। 2 नंबर वाले बोले जी कि 3रे नंबर जाओ। 3रे नंबर में गए, फिर एक लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी, वो जो है सो डॉक्टर के साथ बात किए, जो हमारे साथ जो डॉक्टर गया था इंग्लिश में बात किए। उन्होंने जो है सो फिर बोला जो मेन जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनसे बात करो, उनसे बात किए डॉक्टर ने। वो डॉक्टर ने जो है सो उनको मना कर दिया डॉक्टर को, जो कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना बेड खाली है, उनको भी ये बात बोल करके मना कर दिए गए। बोला जी कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ से फिर जो है सो एम्बुलेंस में हम लोग फिर बैठा, फिर दूसरे में गया, वहाँ भी गए, वहाँ भी यही हालत। उस हॉस्पिटल पर हम गए तो हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था गाड़ियों में। फिर ऑक्सीजन वाला जो है सो एम्बुलेंस आया गाड़ी, उसमें हम गए, उसमें जा कर के फिर 3रे हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर गए, उन्होंने जो है सो वहाँ भी सब कागज़ उगज बनाने के बाद करके उसके बाद जो है सो मना कर दिया जी कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना जगह है। जब 3रे हॉस्पिटल पर गए तो हमने उनको डॉक्टर को बोला जी कि ये सिलेंडर आप ले लो, ऑक्सीजन वाला भरा हुआ सिलेंडर दे दो। उन्होंने जो है सो सिलेंडर तक भी नहीं दिया हमको, सिलेंडर के लिए भी मना कर दिया। बोला जी कि बच्चा एडमिट होगा तब सिलेंडर मिलेगा, एडमिट के अलावा जो है सो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। एडमिट क्यों नहीं कर रहे थे? एडमिट नहीं, उनके पास जो है सो क्या कारण दिया उन्होंने कि हम एडमिट नहीं करें? अब वो जानेंगे ना जो कि क्या कारण थी, वो हमें नहीं पता ना। क्या बोला उन्होंने? हमें वो जो है सो ऑक्सीजन नहीं है, नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास और ना बेड खाली है, हमें यही बोला। पर ये सरकार तो बात करती है जब कोरोना की बात आती है कि हमारे इतने बेड खाली हैं, आप आइए आराम से इलाज करवाइए, और फिर ये घटना देखते हैं हम। तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हमारे साथ जो डॉक्टर गया, डॉक्टर जो है सो खुद ऐसे करके बोला गया, तो डॉक्टर को नहीं सुना है, जो कि डॉक्टर यहाँ ट्रॉमा सेंटर से फ़ोन से बात उत करके पर्चा उर्चा रसीद उसीद सब बना करके उसके बाद जो है सो वहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस में गए थे। डॉक्टर और बच्चे दोनों भगवान का रूप माने जाते हैं। हाँ जी। डॉक्टर पे से आपका विश्वास उठ गया है क्या? नहीं, डॉक्टर से विश्वास नहीं उठा, डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास था, पर उनके डॉक्टर को भी नहीं सुना ना, वहाँ का डॉक्टर, उन डॉक्टर को भी नहीं सुना, उनको भी यही जवाब दिया जो हमें जवाब दिया, वो डॉक्टर को भी जवाब दिया, पर हमारा नहीं सुनता, पर वो डॉक्टर होकर के उनका सुनना चाहिए ना, पर उन डॉक्टर को भी नहीं सुना है। डॉक्टर की भी नहीं सुनी। बच्चा बच सकता था, जो 7 घंटे आपने बताए, अगर इलाज होता तो बच सकता था ना? हाँ, ये अगर इलाज जिस हॉस्पिटल में पहला हॉस्पिटल में गए हुए थे, उस हॉस्पिटल में उस टाइम पर एडमिट लेता, घंटा भर बाद भी एडमिट लेता, फिर भी हमारा बच्चा बच जाता। क्या क्या बस मेरी बच्चा बच जाता अगर एडमिशन लेता। नीचे ठीक है, सीट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी बच्चा को नीचे बिठा कर लेटा करके कराता, तो कम से कम मेरे बच्चा तक जान तो बच जाता। तो ऐसा अनदेखा जो किया गया है, आगे भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी। आपके साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुई है। अभी जाते आगे ऐसे ना हुआ, आज मेरी बच्चा के साथ हुआ, कल और किसी के बच्चे के साथ हुआ, जाते ऐसे ना हुआ, वही करो जाते ऐसे घटना। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ।
आप ये चीज़ देखिए कि सरकारें बात करती हैं, आप ये 4,000 रुपये छोटे से मकान का किराया देते हैं, आप ये देखिए एक कमरे के मकान का, तो जो इंसान 400 रुपये का बिल नहीं दे सकता बिजली का, आप ये बात बताइए। आज केजरीवाल सरकार लगातार बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे दिल्ली को बेवकूफ़ बना रही है। आज मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का है। आज सरकार को ये प्लान निकालने चाहिए, बल्कि कि हम सारे गरीब परिवारों को, जितने भी गरीब परिवार है, सबका मेडिकल करवाएंगे, सबका आज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है हम वो करवाएंगे। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में इंश्योरेंस होता है एक फैमिली का पूरी। आप मेरी बात को समझिए, तो क्यों नहीं हो सकता एक गरीब परिवार का? सरकारों को इसके लिए आगे आना चाहिए। आप ये देखिए कि चौधरी अनिल कुमार जी ने लगातार, जो अनिल कुमार जी हैं चौधरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इनको चेता करवाया केजरीवाल सरकार को कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। आज मेरी जो हमारे लीगल सेट के चेयरमैन हैं सुनील कुमार जी, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बोला कि कोई भी कानूनी अगर सेवा इनको चाहिए होगी हम मुहैया करवाएंगे। आज मुद्दा यहाँ पर क्या है? आज मुद्दा यहाँ पर ये है कि आज सरकारों को ये चीज़ सोचने की जरूरत है कि जान जरूरी है या बिजली जरूरी है। आज दिल्ली वालों को भी सोचने की जरूरत है कि आज केजरीवाल सरकार राजनीति में आ गई। केजरीवाल सरकार बड़ी जल्दी कहते रहे मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप इस चीज़ को देखिए ना, दिल्ली का बेटा कहे जाने के बाद दिल्ली के छोटे बच्चों के कातिल बनने का अपने सर पे क्यों वो ले रहे हैं इल्ज़ाम? आज उनको धरना देना चाहिए। आज केजरीवाल सरकार से आप ये सवाल पूछेंगे तो कहेंगे जी इनमें से कुछ अस्पताल ऐसे जो केंद्र के अंदर में आते हैं। मान लिया केंद्र के अंदर में आते हैं तो आप धरना दीजिए, आप उनको बोलिए कि हमारी सुनवाई की जाए। आप ये देखिए, ये खबर है कि 3 पार्क बनाए जा रहे हैं नए, 20-20 एकड़ में, 20-20 एकड़ में केजरीवाल सरकार 3 जो है नए पार्क बना रही है। आज पार्क जरूरी है, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। आप ये बात बताइए क्या जरूरी है आज की डेट में? ये जो ट्रॉमा सेंटर में जो हम जो गए थे, वहाँ का जितने भी डॉक्टर था वो जो है सो पूरा फुल पावर में जो है सो प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बातें किया, सब कुछ किया, पर उनका भी जो है सो ट्रॉमा सेंटर वाला डॉक्टर को किसी का भी ना दूसरे सुनने को राजी हुआ, उनको भी सुनने को राजी नहीं हुआ। कोई भी डॉक्टर जितने कोई भी सुनने को राजी नहीं। जहाँ फाइल दिखाए, पर्चा दिखाए, देखते ही जो है सो सिर पर ऊपर चढ़ जाता है, ये कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते हैं ऐसे। देखिए, मैं अब इस घटना को, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं इस समस्या को वहाँ तक लेके जाऊँगा, अपने एक लेटर लिख करके उन तक पहुँचाऊँगा, और जो दिल्ली के सरिंदर जैन जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास भी जरूर मुलाकात करूँगा इस चीज़ को लेकर के कि आपने दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बड़ा बड़ा दावा किया, वो खोखले वादे आपके कहाँ गए? आज एक बच्चे को नहीं बचा सके आप लोग। 7 घंटे बच्चा तड़पता रहा और माता पिता की गोदी में दम तोड़ दिया उसने। आप ये बात बताइए, 7 घंटे लगातार आज एक माँ की गोदी में बच्चा दम तोड़ रहा है। आज कितना माँ दुख सहेगी? आप ये चीज़ सोचिए ना। आज किसी का बच्चा जाता है, आज बच्चा किसी का भी हो सकता है। मैं इस समस्या के लिए इसलिए खड़ा हूँ, ये बच्चा आज इनका है, कल किसी और का हो सकता है, आज हमारा भी हो सकता है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज सरकार ही सुनेगी ना इन चीज़ों को लेकर के। तो आज मेरा कहना इन शॉर्ट में यही है कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई करूँगा और बिल्कुल प्रयास करूँगा कि इनको न्याय मिल पाए। आज जो छोटा सा 2 साल का 2.5 साल का कृष्णा बच्चा था, वो सही में कृष्ण जी का रूप था। आप उसकी फ़ोटो देखिएगा, वो इतना भोला सा, इतना प्यारा सा बच्चा जो है वो दम तोड़ देता है। 7 घंटे तक अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी उसने। आप इस चीज़ से देखिए, उसकी मौत नहीं आई थी बच्चे की। जो बच्चा 7 घंटे लगातार अपनी ज़िंदगी को जंग लड़ रहा है 7 घंटे, तो क्या उसकी ज़िंदगी बच नहीं सकती थी? आप ये बात बताइए। आज डॉक्टर जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर हैं, इन्होंने ट्रॉमा सेंटर के अस्पताल के डॉक्टरों की तारीफ की, मैं बिल्कुल उनके अप्रिशिएट करता हूं, पर वहीं एक तरफ जो डॉक्टर है जिन्होंने बिजनेस बना लिया। आप ये चीज़ सोचिए, आज प्राइवेट अस्पताल में भी सिर्फ सिफारिशें चलती हैं, एक गरीब परिवार की सुनवाई नहीं होती। आप ये चीज़ देखिए, अगर ये उस समय कोई सिफारिश लड़ा देते तो तुरंत बच्चे को एडमिशन दे दिया जाता। आप ये देखिए, तो आज करप्शन की बात करते थे केजरीवाल सरकार, हम करप्शन रोकेंगे, ये भी तो करप्शन है कि सिफारिश पे एडमिशन होगा। आप ये चीज़ देखिए ना, क्या ये करप्शन नहीं है कि आज सिफारिश होगी तो ही बच्चे को एडमिशन होगा? आज गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? आज पूरी गली इनके साथ थी, कल पूरी गली ने इनको बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं। आप ये बात बताइए, आज पूरा मोहल्ला इनके लिए एकत्र होकर खड़ा रहा, पर सुनवाई किसने करी? मुद्दा यहाँ पर ये है। अभी जो चाइल्ड केयर कमीशन बना हुआ है, 2005 का एक्ट बना हुआ है एक कमीशन, मैं उस कमीशन में भी पूरी अपनी एक एप्लीकेशन दे करके इसके लिए न्याय की मांग करूँगा कि बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि कोई और दूसरा कृष्णा के साथ ऐसा हादसा ना हो पाए, किसी और परिवार को अपने छोटे से नवजात बच्चे को अपने हाथों में गोदी में दफन ना करना पड़े। जो घटना हुई है कि बच्चा उतनी नीचे गिरा और उसके बाद भी हॉस्पिटल ने उसे एडमिट नहीं किया। हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से बच्चा खत्म हुआ ही है। कोई भी हॉस्पिटल में बच्चे को नहीं लिया गया था, क्योंकि अमीर का बच्चा होगा वहाँ पे फटाफट ले लेंगे, गरीब का बच्चा नहीं लेंगे। एम्स हॉस्पिटल लेके गए, सफदरजंग में लेके गए, सब जगह हॉस्पिटल में 4-5 हॉस्पिटल में मना कर दिया गया। गरीब का बच्चा था, बच्चे में जान थी, उस टाइम पे बच्चे में जान थी। ऑक्सीजन सिलेंडर थोड़ा खत्म हो चुका था। 2 सिलेंडर कब तक चलते हैं? आधा 1-1 घंटे तक चलते हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं चलते। डॉक्टर उठ के तक नहीं देखा उन्होंने। तो लापरवाही हॉस्पिटल वालों की ही हुई है,
और किसी की नहीं हुई है। ये लापरवाही आगे भी होंगी इस प्रकार? आगे होगी होगी आगे। आज हमारे इस बच्चे के साथ है, कल में किसी और बच्चे के साथ है, कोई महिला गर्भवती महिला उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है ये। मतलब अब स्वास्थ्य में भी अब अगर एक इंसान को अपनी जान बचानी है तो उसका भी अमीर होना जरूरी है क्या? अमीर होना जरूरी है, क्योंकि आजकल रिश्वत चलती है और जहाँ अस्पताल में जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे ये कि उससे है, स्टाफ से है, उसको ही अंदर लिया जाएगा, गरीब बच्चे को नहीं लिया जाता। गरीब बच्चे को नहीं लिया जाता। और भी महिलाएं क्या सारे बोलेंगी ये आप? बोलने वाले ये हैं, घटना बहुत ही पीड़ादायक, बहुत दर्दनाक घटना है। ये किसी के साथ भी हो सकती है, इतने सारे बच्चे हैं, ये सभी भगवान हो का सकती है। ये तो मतलब ये किराएदार बेचारा था, ये तो आसपास वालों ने ले जाके मदद की है कि हॉस्पिटल में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, जिसके से जो हुआ, मगर डॉक्टरों ने कोई मतलब कुछ भी नहीं किया इनके लिए, लापरवाही की। तो भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप होते हैं, मगर इसके लिए तो शैतान का रूप हो गए हैं कि डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं किया। मतलब अब स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य है जो हमारा, चाहिए जो था बच्चे को वो नहीं दे पाए। बच्चा रात को 8-9 बजे मतलब ख़त्म हो गया। इतना टाइम बहुत होता है, इतनी ऊंचाई से बच्चा गिरा है तो उसको डॉक्टर देखेंगे, उसकी जांच करेंगे तो उसको मतलब देखभाल करेंगे तो बच्चा ठीक हो सकता है, हो या ना, वो ऊपर वाले की मर्जी। मगर उन्होंने लापरवाही से मार दिया। 7 घंटे बच्चे में जान थी। आप जान 8 घंटे जान थी बच्चे में और हमारे सामने ही खत्म हो गया बच्चा। अगर हॉस्पिटल का जो व्यवहार था सही होता तो आज वो बच्चा शायद इनके बीच खेल रहा होता। हाँ बिल्कुल खेल रहा होता है ना? तो क्या सरकार से क्या अपील है आपको? सरकार क्या कहे मैडम, डॉक्टर इतने ज़्यादा गंदे और इतने बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करते ही नहीं है, बिल्कुल भी गरीबों की मदद नहीं करते। धर्म की बात आती है, अमीर गरीब की बात आती है, मतलब इस देश में रहेगा कौन? गरीब की बात आती है, सबसे पहले अमीर गरीब। अमीर होना जरूरी है इस दुनिया में, इस समाज में। गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो ये बच्चा आज हमारे बीच में जिंदा होता। मैंने सभी समाज के लोगों को अपना नंबर दे दिया यहाँ पे, ताकि किसी भी तरह की आगे फ्यूचर में कोई समस्या ऐसी होती है, चाहे वो कानूनी थाने की समस्या हो, किसी बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म की समस्या हो, कोई अस्पताल का आपने जैसे ये मामला देखा, तो ऐसा नौबत ही ना आ पाए। अगर किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो आप लोग इस नंबर को फैलाइए, मेरे व्हाट्सअप नंबर को, मैं मौके पे पहुंच के आपकी मदद करवाऊंगा। और यही कहना चाहता हूँ, आप देख रहे हो पूरा गली मोहल्ला उस बच्चे के साथ खड़ा है, एक एक परिवार के आंसू निकले हैं। आज केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि आज छोटे से बच्चे की मौत पे भी आप लोग जो है बिजली पानी की बातें करके उसे ख़त्म कर देते हो। आज जो लोग 4-4 हज़ार रुपये किराया देते हैं, आज क्या वो 400 रुपये अपना पानी का या बिजली का बिल नहीं दे सकते? सब दे सकते हैं। फ्री का लालच मत दीजिए। आपने राजनीति करनी है तो स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों को बड़ा कीजिए, उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जो आप दिल्ली का बेटा बनने की बात करते हैं उसको साबित करके दिखाइए दिल्ली का बेटा हैं आप, वरना आप भी एक राजनीतिक पार्टी की तरह दल बदलू बन गए हो। उस चीज़ के लिए सारी जनता आपके साथ देख रहे हो किस तरीके से खड़ी है। ये प्रहलाद सिंह साहनी का एरिया आता है, मजनू का टीला, चांदनी चौक विधानसभा लगती है, और हम प्रहलाद सिंह साहनी जी को भी एक कंप्लेंट लिखेंगे कि आपकी इस विधानसभा में ऐसी घटनाएं होती हैं, आपके क्षेत्र में रहने वाले जो हॉस्पिटल वगैरह लगते हैं आप उन पर कार्रवाई करवाइए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस। आप अब जो लोग हैं, काफी लोगों तक ये खबर पहुंची है, नेताओं तक ये खबर पहुंची है, कोई आया यहाँ पर? अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं अभी कोई नहीं आया। देखिए क्या नाम था बच्चे का? कृष्णा। कृष्णा जस्टिस के लिए बहुत हैशटैग चलाए होंगे और बहुत हैशटैग सबने फॉलो भी किए होंगे। अब एक हैशटैग ना जस्टिस फॉर कृष्णा का भी चला लीजिए।